Hello बच्चों, let's start the question and the question says give a brief account of parental care in amphibia. अब हम बात करते हैं about the key concept. The key concept of this question is parental care in amphibia. Parental care in amphibia. अब सबसे पहले हम बात करते हैं पेरेंटल केयर क्या होता है. तो पेरेंटल केयर हम डिफाइन करते हैं उन एक्टिविटीज को जो बेसिकली डायरेक्टेड है एक एनिमल के द्वारा जिससे वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अपने ऑफ स्प्रिंग्स को. ठीक है, अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोटेक्ट करना. जैसे कि अगर हम देखें बर्ड्स या फिर मैमल्स में तो कुछ कुछ पेरेंटल केयर हमको एम्फीबियंस में भी देखने को मिली है. तो बेसिकली पेरेंटल केयर आप डिफाइन कर सकते हो कोई भी बिहेवियर जो एक पेरेंट शो करता है. क्या कौन शो करता है? पेरेंट शो करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल क्या कर सके, वो इंक्रीज हो जाए. अब क्या होता है एम्फीबियंस में, क्या क्या हो सकता है पेरेंटल कंट्रोल. तो सबसे पहला तो उनके पास है अटेंडेंस ऑफ द एग्स. दूसरा है उनके पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्स या फिर लार्वा. एंड उसके बाद है उनका फीडिंग करना, मतलब उनको जो है प्रॉपर खाना वगैरह प्रोवाइड कराना. तो फिर अगर मैं बात करूं कुछ और इनके पास है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लाइन वाइज. सबसे पहले आता है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ साइट. एम्फीबियंस क्या करते हैं ना, एम्फीबियंस लोकेशन देखते हैं कि भाई कौन सी जो एम्फीबियंस हैं हमारे, मतलब हमारे जो बच्चे होंगे, एग्स वगैरह जो हमारे होंगे वो सेफ और मॉइस्ट लैंड में होने चाहिए. ठीक है, वेरी नियर टू वाटर. ये देखते हैं कि लोकेशन क्या होनी चाहिए. लोकेशन सबसे पहले तो सेफ होनी चाहिए एंड जो लैंड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, मॉइस्ट. तो मॉइस्ट लैंड पे क्या करते हैं, अंडे देते हैं. अब क्या होता है कि जैसे कि एक नेक्स्ट है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं फ्रॉथिंग ऑफ वाटर. अब क्या होता है कि एक हमारे पास स्पीशीज है जिसका नाम है रहकोपेरस. ये क्या करते हैं, जब इनके एग्स ले हो गए हैं तो फिर ये क्या करते हैं, जो आसपास का जो पानी है उसमें क्या करते हैं, लिम्स मूवमेंट करते हैं. फ्रॉथी लिम्स मूवमेंट्स करने के बाद क्या होता है, इनके जो एग्स है ना ये कैसे रहते हैं, ये प्रीडेटर्स की आंखों से बचे रहते हैं. ठीक है, ये प्रीडेटर्स की आंखों से बच जाते हैं, अपने एग्स को ये ऐसे बचाते हैं. अब तीसरा है इनके पास डिफेंडिंग एग्स. एग्स को क्या करते हैं, ये डिफेंड करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें फ्रॉग, राना टिग्रीना, अगर हम फ्रॉग में देखें तो ये क्या करता है, ये जितने भी स्मॉल साइज्ड इंट्रूडर्स होते हैं, मतलब जो बाहर से इनके एरिया में एंट्री लेने की कोशिश करते हैं, इनको वो क्या करता है, इनको ये अलाउ नहीं करने देता, उनको क्या करता है, डिफेंड करता है, फ्रॉग्स वगैरह. तो ये एक एग्जांपल ले सकते हैं हम. अब नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ नेस्ट. अब क्या है, कुछ एम्फीबियंस क्या करते हैं, अपना नेस्ट बिल्ड करते हैं ताकि ये क्या कर सके, एग्स को डिपॉजिट कर सके एग्स का. तो इसलिए क्या करते हैं, अपने नेस्ट बनाते हैं. नेस्ट बहुत तरीके के बना सकते हैं, जैसे कि मिट्टी का तो मड नेस्ट, लीव्स का तो लीफ नेस्ट एंड शूट का तो शूट नेस्ट. अब क्या होता है, कुछ एम्फीबियंस क्या करते हैं, अपने एग्स को कैरी करते हैं बॉडी के ऊपर. कैरिंग ओवर द बॉडी. क्या कैरी करते हैं ये, तो ये कैरी करते हैं एग्स. तो काफी एम्फीबियंस क्या करते हैं, कैरी करते हैं अपने ऊपर ही
तो बहुत जगह पे या तो बॉडी से चिपका के, जैसे कि सैलामेंडर वगैरह में होता है, ठीक है, या फिर आपके पाउचेस वगैरह में डाल देते हैं। तो ये सारे आपके केसेस हो सकते हैं जिसमें ये वाली कैटेगरी आती है। अब नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट आता है इसमें एक विवी पैरिटी। अब विवी पैरिटी क्या होता है? ये एक स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन का बिहेवियर है, मतलब एक रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है जो कि ऑब्जर्व हम कर सकते हैं इन सैलामेंडर। सैलामेंडर में ही हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे ऑब्जर्व करते हैं? तो ऑब्जर्व हम ऐसे करते हैं कि जो एग्स होते हैं ना, ये इनके यूट्राइन कैविटी के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? इनसाइड द यूटेराइन कैविटी। यूटेराइन कैविटी के अंदर होता है, जहाँ पे उनका एंटायर डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? एंटायर डेवलपमेंट होता है। और जब डेवलपमेंट हो जाता है, फिर उसके बाद ये क्या आता है? उसके बाद ये आपके बाहर आता है। तो ये है हमारे पास कुछ इनके तरीके जिसकी वजह से क्या करता है? पेरेंटल केयर करते हैं एम्फीबियंस अपने ऑफस्प्रिंग्स की। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।